प्रेगनेंसी के बाद आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नया नवेला जो कपल था उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। तुइशा शर्मा डेथ केस की बात की जाए तो आरोपी पति सामर्थ सिंह से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और उसने पूछताछ में कुछ बड़े दावे किए हैं जिसने इस केस में और ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर दिया है और इस पूरे मामले को और ज्यादा शॉकिंग बना दिया है। दरअसल भोपाल पुलिस की SIT टीम लगातार सामर्थ से पूछताछ कर रही है। इस दौरान उसने प्रेगनेंसी को लेकर कई सारी बातें पुलिस को बताई हैं। सामर्थ का कहना है कि प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद तुइशा शर्मा का जो बिहेवियर था वो पूरी तरह से बदल गया था। उसने दावा किया कि दोनों बेंगलोर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे और प्लान भी बनकर तैयार था। टिकट तक बुक हो चुके थे, लेकिन अचानक से तुइशा ने जाने से मना कर दिया। सामर्थ की माने तो तुइशा बेंगलोर नहीं जाना चाहती थी बल्कि अपने भाई के पास अजमेर जाने की जिद करने लगी। इस बात को लेकर दोनों के बीच कई आर्गुमेंट हुए। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस बयान के सामने आने के बाद केस में एक नया एंगल जरूर जुड़ गया है। इन सबके बीच एम्स दिल्ली की फॉरेंसिक टीम भोपाल पहुंची है, जहां पर दूसरा पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और पूरे देश की नजरें उस पर टिकी हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर शादी के कुछ महीनों बाद ऐसा क्या हुआ जिसके बाद ये मामला इतना ज्यादा मिस्ट्री बन चुका है। अब लोग और फैमिली दोनों को इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा है और दोनों इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट के बाद ही इस केस का पूरा सच सामने आ पाएगा। फिलहाल दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है तो आने वाला वक्त बताएगा, मगर पहली जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए थे। तुइशा की हाइट को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था, क्योंकि पोस्टमार्टम में जो उसकी हाइट थी वो कम बताई गई थी, जबकि उसकी प्रोफाइल में उसकी हाइट ज्यादा थी। अब ऐसे में सामर्थ पुलिस की पकड़ में है और लगातार वो खुलासे कर रहा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ सामर्थ्य से निकलवा पाती है। इस केस की बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल फिल्मी बीट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और मदर रिटायर्ड जज हैं। नवरत्न मित्तल। ये मेरी फ्रेंड की सिस्टर है, हम लोग साथ में रहते हैं एक सोसाइटी में, उनकी सिस्टर है, तो पर्सनली भी मैं जानता हूँ, काफ़ी बार मिला हूँ। वो हमारी सोसाइटी में आती थी, इनके यहाँ रुकती थी, तब भी मिलते थे, तो काफ़ी टाइम से जानता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, पूरा मामला ये था कि वो काफ़ी टाइम से हैरेस करी आ रही थी इन लॉज के थ्रू, और ये बात घर वालों को बताई भी गई थी। 12 तारीख को वो 6 बजे ब्यूटी पार्लर गई है और रात को 10 बजे उसने अपने घर वालों को फ़ोन कराया कि मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे ले जाओ। उसकी वजह से 15 तारीख की टिकट थी नोएडा घर आने की, तो वो सारा प्लान था, उसे आना था घर पे, सब कुछ सही था। लेकिन 12 तारीख को अचानक से क्या हुआ, रात में 10 ब्यूटी पार्लर से आई, 10 बजे उन दोनों के बीच में क्या हुआ क्या नहीं, वो घर वालों से बात कर रही थी कि मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, मुझे ले जाओ। इतने में फ़ोन कट जाता है, उसके कमरे में उसका हस्बैंड आता है समर्थ, फ़ोन कट जाता है 10:05 पे। उसके बाद 15-20 मिनट तक कोई उसके घर में फ़ोन नहीं उठाता, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता, और 20 मिनट बाद उसकी इन लॉज फ़ोन करके कहती हैं कि आपकी बेटी ब्रीथ नहीं कर रही है, और फिर 10 मिनट बाद कहती है वो मर गई है। और उनके घर से एम्स की दूरी 10 मिनट की थी, वो उधर 1 घंटे बाद पहुँचे 11:30 पे।